हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है ये है रिस्क न्यूट्रल। रिस्क न्यूट्रल अप्रोच, और इसको हम बाइनोमियल मॉडल भी बोलते हैं। कुछ नहीं है इसमें, कुछ स्टेप्स हैं। अगर आप ध्यान दोगे वन बाय वन करके तो आपको पता चल जाएगा कि करना क्या है। क्वेश्चन में आपको एक करंट मार्केट प्राइस जो है वो गिवन होगी, और फिर आपको बताया गया होगा कि हायर प्राइस में कितनी है, लोअर प्राइस में कितनी है। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको वैल्यू ऑफ कॉल निकाल लेनी है एट हाई प्राइस और वैल्यू ऑफ कॉल एट लो प्राइस। ये आप निकालोगे कैसे? आप हाई प्राइस को स्पॉट प्राइस लोगे और एक्सरसाइज प्राइस आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, ठीक है। और वही जीरो से हम कंपेयर करेंगे विच एवर इज हायर, ठीक है। क्योंकि ये कॉल का ऑप्शन है इसलिए मैं इसको एस माइनस एक्स ले रही हूँ। अगर ये पुट का होता तो मैं इसको वो लेती एक्स माइनस एस, ठीक है। जैसे ही मैंने वैल्यू ऑफ कॉल निकाल लूंगी एक हाई प्राइस पे और एक लो प्राइस पे, मेरा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आ जाता है मेरा सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में मैं क्या करूंगी? सेकंड स्टेप में मुझको हाई प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी। प्रोबेबिलिटी हाई निकालने के लिए मेरे पास एक फॉर्मूला है जो कि है करंट मार्केट प्राइस इंटू वन प्लस आर एन माइनस लो प्राइस अपॉन हाई प्राइस माइनस लो प्राइस। ये सारी वैल्यूज में इसमें पुट कर दूंगी तो जो कि क्वेश्चन में गिवन होंगी तो मेरे पास हाई प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अब हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी का टोटल वन होता है, तो लोअर प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए मैं वन माइनस हाई प्रोबेबिलिटी कर दूंगी तो मेरे पास लोअर प्रोबेबिलिटी भी आ जाएगी, राइट। इस तरह मेरे पास अब देखिए क्या कुछ आ चुका है। मेरे पास वैल्यू ऑफ कॉल एट हाई प्राइस, मेरे पास वैल्यू ऑफ कॉल एट लो प्राइस, और मेरे पास यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी और लो प्रोबेबिलिटी आ चुकी है। मैं इनको अब क्या करूंगी, आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगी। जो मेरा सम आएगा इनका जो सिग्मा होगा वो मेरी एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब मुझे आगे क्या करना है, मुझे एक्सपेक्टेड वैल्यू एज ऑन टुडे चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, एक्सपेक्टेड वैल्यू एज ऑन टुडे के लिए जो मेरे पास वैल्यू मल्टीप्लाई करके आई होगी उस वैल्यू को मैं डिवाइड कर दूंगी, उस वैल्यू को मैं यहाँ लिखकर अपॉन किससे करूंगी, वन प्लस आर टू पावर एन, ठीक है। तो इस तरह करने से मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। इन केस मेरे पास कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग होती तो मैं वन प्लस आर की जगह आर एन की जगह ई आर एन यूज करती सारे कहीं, ठीक है। अभी मैं आपको एक सम करके दिखाती हूँ। ये देखिए ये सम क्या है। करंट मार्केट प्राइस दी है इन्होंने हमको 420, ठीक है। इन्होंने बोला 420 के आगे जाके हाई प्राइस कितनी बन सकती है इसकी, 500, और इधर बन सकती है 400, ठीक है। फिर इन्होंने कहा हमको कि रेट इन्होंने दे दिया है 8%, और आपको वैल्यू ऑफ कॉल 3 मंथ्स का इन्होंने पूछी है, नियरेस्ट न्यूट्रल में आपको बोल दिया, और एक्सरसाइज प्राइस दे दी है इन्होंने 450। सबसे पहले अगर मैंने आपको बोला था कि जो भी हमारा फर्स्ट स्टेप होगा उसमें हम वैल्यू ऑफ कॉल निकालेंगे। वैल्यू ऑफ कॉल एट हाई प्राइस वो हमारी कितनी हो गई, वैल्यू ऑफ कॉल है तो यहाँ पर हम एस माइनस एक्स करेंगे। 500 माइनस एक्सरसाइज प्राइस है हमारे पास 450, ठीक है। तो ये आ जाएगी हमारे पास 50। उसके बाद है लो प्राइस, लो है 400 माइनस 450 तो ये आ जाएगी हमारी जीरो, ठीक है। तो ये जीरो, ये हमारे पास वैल्यू ऑफ कॉल एट हाई प्राइस और वैल्यू ऑफ कॉल एट लो प्राइस निकल गया। अब हमने क्या करना है, सेकंड स्टेप मैंने आपको बताया था कि आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे। हाई प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था करंट मार्केट प्राइस जो कि है 420, वन प्लस रेट जो है 0.08, और टाइम है हमारे पास 3 मंथ्स का, ठीक है। और माइनस करनी है इसमें से लो प्राइस जो कि है हमारे पास 400, और मैं इसको डिवाइड कर दूंगी किससे, हाई प्राइस माइनस लो प्राइस, ठीक है। जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 0.2840। अब ये हमारी हाई प्रोबेबिलिटी है, इट मींस जो हमारी प्रोबेबिलिटी एट लो प्राइस है, प्रोबेबिलिटी एट लो प्राइस
इसके लिए हम 1 माइनस 0.2840 कर देंगे, ठीक है, जो कि हमारे पास आ जाएगी 0.716, राइट। अब हमारे पास प्रोबेबिलिटीज भी हैं, वैल्यू ऑफ कॉल भी है, तो हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे रहेगा ये? वैल्यू ऑफ कॉल्स फर्स्ट वाले में हमारे पास आ गई थी 50, फिर आ गई थी 0, यहाँ पर हमारी थी जो प्रोबेबिलिटी है वो आ गई थी 0.2840, और यहाँ आ गई थी 0.7160। और जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने के लिए, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 50 इंटू 0.2840, और यहाँ पर आ जाएगा 0, और जब हम इनको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 14.20। और अब हमको एक्सपेक्टेड वैल्यू एज ऑन टुडे निकालनी है, तो 14.20 प्लस यहाँ पर डिवाइड कर देंगे इसको इस तरह से, तो ये हमारे पास निकल के आ जाएगी 13.92, जो कि हमारा आंसर होगा। तो ये इस तरह हम रिस्क न्यूट्रल अप्रोच जो है कर सकते हैं। बहुत इजी है और बहुत ही अच्छी है ना, और मजेदार भी है, मतलब इंटरेस्टिंग है, और कुछ खास नहीं है। बस देखा जाए तो आपको इसमें स्टेप से याद करने हैं कि सबसे पहले हमने वैल्यू ऑफ कॉल निकालनी है, फिर हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, दोनों को निकाल के मल्टीप्लाई कर देना है तो एक्सपेक्टेड आ जाएगा, फिर एक्सपेक्टेड की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेनी है, बस, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, बाय बाय।